दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि भैया अगर आप चाहते हो कि आपके एसएसटी की जो चीजें हैं वो आपके लिए क्या सॉर्ट कर दी जाए, बहुत इजी तरीके में लर्न कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें हैं। तो भैया इस वीडियो का जो टारगेट लाइक होने वाला है वो 1K का होने वाला है, जो टारगेट कमेंट होने वाला है वो 500 का कमेंट होने वाला है। अगर आपने ये पूरा कर दिया तो आपके लिए जो वन शॉट सीरीज है आपके एसएसटी सब्जेक्ट के लिए वो भी क्या आना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज मैं अगर बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहली चीज अब ज्योग्राफी की अगर मैं बात करता हूं तो ज्योग्राफी को लेकर मन में एक बहुत ही ज्यादा अलग सा टेंशन रहता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें दिक्कत लगता है, सोचने में ही हार्ड लगता है कि भैया कैसे होगा, क्या होगा, किस तरह से होगा, चीजें किस तरह से होंगी। तो आज और ये भी हमने सुना होगा कि ज्योग्राफी की चीजें फिक्स नहीं होती कि कहां से कौन सी चीजें क्या करनी है। हाँ, अब यहाँ पे आज मैं एक ऐसी चीजें बताने वाला हूं आपको कि जो कहीं ना कहीं आपकी ज्योग्राफी के प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा इजी बना देगी कि आपको कहां से करना है, कैसे करना है। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4A में क्या बोला जाता है, आपको फिल द मैप एंड मेक एन इंडेक्स इंफॉर्मेशन टू बी फिल्ड, जो आपके लिए एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन मैप, टोटल आपको 5 दिए रहेंगे, 5 में से आपको 4 अटेम्प्ट करने रहेंगे। सबसे पहली चीज अगर मैं इस मैप की बात करूं, आपके फिलिंग द मैप की और इंडेक्स की ऐसी चीजें, ये वाला जो क्वेश्चन है इसकी तैयारी कहां से करनी है, तो इसके लिए बस एक चीज बता दूं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी आपको वीडियो की, जहां पे राहुल सर ने आपको बताया कि एक मैप में आपको फिलअप कैसे करना है, साथ ही साथ इंडेक्स कैसे बताना है और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, ये चीज सर ने वहां पे क्लियर बताई। अब दूसरे क्वेश्चन की यहाँ पे बात करता हूं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन मैप। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे कहां से जाते हैं, ये क्वेश्चन का प्रिपरेशन कैसे करना है सर, तो सीधी सादी बात है, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। क्या करना आपको, आपके 10th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक में आपने देखा होगा बीच बीच में मैप दिया रहता है, और बीच बीच में जब मैप दिया रहता है उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रहते हैं। अब वही जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे क्या आपको एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं। अगर आपको भरोसा नहीं तो पिछले साल की पीवाईक्यूज देख लो, या फिर आपके जो प्रीलिम्स के पेपर अभी आपने दिए उसमें आपको ये सेक्शन मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 4B का। अब उसमें जो क्वेश्चन दिए गए वो सेम चीज आप टेक्स्ट बुक में चेकआउट करना। टेक्स्ट बुक में आपको जो मैप दिया रहेगा उस मैप के नीचे के क्वेश्चन मैच करना, आपको क्वेश्चन मैच दिखेंगे, तो ये क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 8 मार्क्स का आपका काम कर दिया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5, ज्योग्राफिकल रीजंस, ये कहां से प्रिपेयर करना है, इसके लिए भी सीधी सीधी बात है, आपके चैप्टर्स खत्म होते हैं, चैप्टर्स खत्म होते ही अगर मैं बात करूं तो वहां पे आपको ज्योग्राफिकल रीजन मिल जाता है। तो वो हमेशा से जितना भी हमने एनालाइज किया है तो वहां पे क्वेश्चन जो है वहीं से क्या पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कितने मार्क्स का काम कर दिया, 6 4 10 और प्लस 14 मार्क्स का मैंने यहीं पे काम आपका खत्म कर दिया। फिर दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अब आता है आपको ड्रॉ अ ग्राफ विद द हेल्प ऑफ द गिवन स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ग्राफ। सेम चीज है, आपको ये कितने मार्क्स के लिए, ये आपको 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा एग्जाम में। इसकी भी वीडियो, जो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है, उसी वीडियो में सर ने आपको मैप के लिए बारे में भी बताया और साथ ही साथ आपको ग्राफ के बारे में बताया। तो जो वीडियो की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ठीक है। और वहीं पे अब इसके ऑप्शन में अगर आपको, अगर जैसे आप ग्राफ नहीं ड्रॉ करना चाहते हो तो ये कैसे अटेम्प्ट करना है, ग्राफ वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो क्वेश्चंस कौन से ग्राफ पे बेस्ड आएंगे, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सारी चीज आपकी टेक्स्ट बुक में आपको ग्राफ भी दिया है, तो वहां से आप चीजों को क्या कर सकते हो और वहां पे आपके के 6 मार्क्स वहां पे आपको क्या फिक्स हो जाता है आपकी, तो उसी में से क्वेश्चन आपको क्या पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 6 12, अब अगर मैं बात करूं तो 20 मार्क्स मैंने यहीं पे आपके क्या फिक्स यहाँ पे करवा दिए। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं डिटेल वाली चीज, अगर बात करूं तो डिटेल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके टेक्स्ट बुक से पूछे जाते हैं। तो 28 मार्क्स का मैंने काम यहीं पे कर दिया। कितने मार्क्स का? 28 मार्क्स का मैंने आपको यहीं पे तरीका बता दिया कि ये आपको टेक्स्ट बुक के पीछे से करने हैं। ग्राफ वाली चीज है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक की, जहां पे राहुल सर ने आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से बताई हुई है, आप वो चेकआउट कर सकते हो। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन आंसर वाला जो ग्राफ है ये भी मैंने बताया आपको टेक्स्ट बुक के पीछे से करना है, प्लस फिल द मैप की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डालवा दिया। और दूसरी चीज जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको क्या आपकी टेक्स्ट बुक में कहां से करना वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया। तो यहाँ पे टोटल में अगर बात करूं तो आपके 28 मार्क्स का काम हमने यहीं पे क्या क्लियर कर दिया। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि ऐसी और स्ट्रैटेजी वीडियोस लेकर हम आए, क्वेश्चन आंसर्स को लर्न कैसे करना है, क्या इजी तरीका, अगर ऐसी बहुत सारी वीडियोस हम आपके लिए और लेकर आए तो प्लीज जो टारगेट कमेंट है और टारगेट जो लाइक है उसे कंप्लीट जरूर कर देना। तो मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।